हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है, प्रश्नावली है 7.1। हमें इसमें टोटल 6 सवाल हल करने हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें इसमें रेशियो ज्ञात करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। पहला सवाल है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप गौर फरमाइए कि पहले कौन लिखा गया है, साइकिल पहले लिखी गई है और उसके बाद लिखा गया है स्कूटर। जो पहले लिखा गया है उसको हम ऊपर रखेंगे, अंश में रखेंगे, और जो बाद में लिखा गया है उसे हम हर में रखेंगे। समझ में आ गया। जो पहले कौन सा लिखा है, साइकिल की गति लिखी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद में लिखा गया है स्कूटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बात हम ज्ञात करेंगे रेशियो, तो ऊपर हम रखेंगे जो पहले लिखा गया है साइकिल की गति बटे स्कूटर की गति। देखिए साइकिल की गति कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्कूटर कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 दूनी 30 यानी 1/2, ठीक है। अब देखिए कटना बंद हो गया, जो ऊपर लिखा जाता है वो तो आगे रहता है, जैसे हमने यहाँ पे किया। देखिए ये आगे लिखा गया है इसलिए हमने ऊपर लिखा, तो ये ऊपर है, इसका मतलब ये हमारा आगे रहेगा। 1:2 ये हमारा आंसर निकल के आ गया। सब समझ में आ गया, काफ़ी सरल ये तरीका है। तो आइए अब दूसरा सवाल हल करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो पहले कौन लिखा गया है, 5 मीटर पहले लिखा गया है, और बाद में लिखा गया है 10 किलोमीटर। जो पहले लिखा गया है उसको हम अंश में रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखते हैं 5 मीटर बटे में 10 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए ये जो यूनिट है, इकाई है, ये दोनों सेम नहीं है। जब ये सेम नहीं होगा तो कटेगा कैसे, सेम हमें बनाना होगा, तभी तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होगा। तो हम कैसे सेम बनाएंगे, जो बड़ी यूनिट है उसको हम छोटी में बदल देंगे, ठीक है। यहाँ पे मीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा है, तो किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 5 मीटर तो ये ज्यों के त्यों होगा, और ये 10 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 1000 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये बदल गया हमारा, ऊपर हो गया 5 मीटर, नीचे हो गया 1000 में 10 से करेंगे तो ये हो गया 10,000 मीटर, ठीक। अब यहाँ पे मीटर से मीटर कैंसिल आउट। 5 देखिए ये 10,000 थे, कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 2000 से, तो 1/2000 आपका आ गया। तो ये ऊपर है तो ये हमेशा आगे रहेगा अनुपात में, ठीक है, और ये नीचे है तो ये हमेशा पीछे रहेगा। तो 1:2000, ये 1:2000। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको काफ़ी अच्छे से। अब इसी तरीके से देखिए इसको भी हम हल करेंगे। 50 पैसे का 5 रुपये। तो यहाँ पे देखिए आगे कौन सा लिखा गया है, 50 पैसे। इसका मतलब 50 पैसे ऊपर लिखेंगे और 5 रुपये को नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जो यूनिट है 50, ये पैसे में है और ये रुपए में है, तो बड़ा कौन सा है, रुपया बड़ा है, तो रुपया को हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे, ठीक, ताकि दोनों यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो आइए देखिए सी हम लिखते हैं। तो पहले होगा आपका 50 पैसे ऊपर और 5 रुपये हो गया नीचे। देखिए दोनों यूनिट असमान है तो इसको हम समान बनाएंगे। तो 50 पैसे तो ठीक है, ये छोटा है, और इसको ये बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपये में कितने होते हैं, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे हम 100 से गुणा कर लेंगे, 5 × 100, ठीक है। समझ में आ गया क्यों 100 से, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये हो गया 500 पैसे। देखिए ये ऊपर हो गया आपका 50 पैसे, और नीचे हो गया 100 में 5 से 500 पैसे। पैसे और पैसे कैंसिल आउट, शून्य से शून्य भी कैंसिल आउट, 5 दिया यानी 10 बाद में, यानी ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 10। तो रेशियो हम कैसे लिखेंगे, ऊपर जो है वो आगे होगा और जो नीचे है वो पीछे होगा, 1:10। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। हमेशा जो आगे है वो ऊपर होता है, जैसे कि पहला सवाल भी ऐसे है कि ये आगे है तो हम इसको ऊपर लिखते हैं, जो पीछे है उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो ऊपर है इसका मतलब आगे है, और ये नीचे है इसका मतलब ये पीछे है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए इसका अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अगला सवाल दूसरा क्या है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। हमें जो यहाँ पे रेशियो दी गई है 3:4, इसको हम परसेंटेज में तब्दील करेंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, पहला सवाल 3:4, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से जो आगे है वो तो ऊपर होगा,
का हमने कई दफ़ा बनाया, जो पीछे है वो नीचे होगा, हम इसको भिन्न के रूप में बदल दिए। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है। ये देखिए कैंसिल आउट होगा कितने बार में, 25 से हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 25 3 75, 75% आ गया आपका आंसर, ठीक। उसी तरीके से देखिए 2:3, ऊपर हो गया 2 और 3 हो गया नीचे, 100 से गुणा, ये देखिए कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो इसको देखिए 100 का गुणा ऊपर वाले के साथ, ये हो गया कितना 200/3, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अन्यथा इसको हम भिन्न के रूप में भी यानी मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, भाग लगाइए यहाँ पे, 200 का 3 से, 3 छक 18, यहाँ पे उतरा 2, फिर ये हो गया 20, ठीक है, 3 छक 18, फिर हो गया यहाँ पे 2, ठीक है। तो देखिए 3 नीचे है, 3 नीचे है, इसका मतलब जो हम लिखेंगे मिश्रित भिन्न में 3 को हम नीचे रखेंगे, ठीक है, और ये जो शेषफल है ये ऊपर चला जाएगा आपका। तो ऐसे होगा 2, ये आपका 3 और यहाँ पे हो गया 66, ठीक है, क्योंकि 66 में 3 से गुणा होगा तो 198 आएगा, तो 198 में हम 2 जोड़ देंगे 200 होगा, ये 200/3। तो ऐसे आपका आंसर निकल के आ गया ये वाला। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, काफ़ी सरल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है, 25 विद्यार्थियों में से 72%, 72% जो है विद्यार्थी गणित में, मैथ में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। देखिए ये तो बेहद आसान है, जब 72% विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं, अगर 100 में से 72 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचा, हमारा बचा 28%। इसका मतलब 28% गणित में रुचि नहीं रखते, ये तो बन गया। लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें हमें ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि इस 28% में तो ये तो है, तो इसमें कितने विद्यार्थी संख्या में हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, यानी 25 कुल है, 25 का 28% निकालेंगे, 25 का 28% जब निकालेंगे तो संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, देखिए गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में 100 में से 72 यानी 28%, ठीक। अब इसके बाद कुल संख्या का 28% यानी कुल संख्या कितनी है, 25 विद्यार्थी है, तो 25 का 28%। अब हम संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, देखिए तो 25 का मतलब गुणा, देखिए 28 का प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, 25 चौक 100, 7 चौक 28, यानी 7 विद्यार्थी हैं, 7 विद्यार्थी हैं जो गणित पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और प्रतिशत में इसका कैसे निकलेगा, 28%। तो हमारा आंसर जो आ गया 2 आ गया, एक आ गया 28% और ये आ गया 7, ठीक है। समझ में आ गया आपको काफ़ी अच्छे से। इसके बाद चौथा सवाल, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले, जितने उन्होंने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की, ठीक है, और ये कितने मैच खेले वो हमें नहीं मालूम है, जितने खेले उसमें से 10 जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत देखिए 10 है, कितना है 40 है, उसका प्रतिशत दे दिया गया है 40, तो कुल कितने मैच खेले वो हमें बताना है। तो हम देखिए इसको मान लेंगे x, ठीक है, और हमें देखिए हार से कोई मतलब नहीं, हमें जीत से मतलब है, तो कुल हो गया x का 40%, ठीक है, ये प्रतिशत में है और ये संख्या में है, ठीक। तो हम लिखेंगे ऐसे, माना कुल मैच खेले x, तो x का कितना है 40%, कितना है टोटल, कितने जीते 10 जीते, तो यहाँ पे x हो गया 40% का मतलब होता है 100/10। यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम x को यहाँ पे रखेंगे, इनटू में है, ये जो 100 है ये भाग में है, भाग का पक्षांतर कहाँ होता है, गुणा में होता है, तो 40 यहाँ पे रहेगा और ये 10 जो है उस तरफ है, 100 उस तरफ गुणा में चला गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x गुणा 40, यहाँ पे हो गए 1000 हो गया। अब यहाँ पे देखिए गुणा में है 40, तो इसका भी पक्षांतर करेंगे, गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, तो ये 40 देखिए 1000 तो पहले से है, ये 40 जो है भाग में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 25, ठीक है। तो 25 मैच खेलें और उस 25 मैच में उन्होंने 10 जीत हासिल की और उस जीत का प्रतिशत हो गया 40%। क्लियर हुआ, तो आपका आंसर आ गया 25 मैच। देखिए इसके बाद पांचवा सवाल है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचते हैं, ठीक है, 600 बचे हैं,
तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। देखिए हम मान लेंगे x, कितने मानेंगे, x मानेंगे, और खर्च कितने हो गए 75%, कितने बचे 25%, 25%, और ये देखिए ये रुपए में है, ये प्रतिशत में हो गया 25%, यानी x का 25% बराबर 600। ठीक है, तो इस तरीके से हम हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात लिखेंगे, माना चमेली के पास x रुपए थे पहले। ठीक है, अब देखिए 75% उन्होंने खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 100 में से 75 खर्च हो गए, 75%, तो 25% अभी बचे। ठीक है, और रुपए में है 600, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो x का, ठीक है, x का 25% कितना बचा अभी है, हमारा बचा है 600, यानी कुल जो है, कुल कितना था x हमने माना, तो x का 25% बराबर 600, तो x हो गया प्रतिशत मतलब होता है 100, और यहाँ पे है 600। अब इसके बाद देखिए x ये भाग में है, भाग का पक्षांतर होता है गुणा में। ठीक है, तो ये हम इसको ले जाएंगे गुणा में। देखिए आप चाहे तो इस पूरे को भी ले जा सकते हैं, तो ये पूरे को ले जाएंगे तो अंश बटे हर है, तो हर बटे अंश हो गया, यानी 25/100 है तो 100/25 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा पलट जाएगा। तो या आप इसको अलग अलग भी ले जा सकते हैं। आइए हम इसको अलग अलग ले जाते हैं, ये भाग में है, भाग का पक्षांतर होता है उस तरफ गुणा में, तो 600 गुणा हो गया 100, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 25, ऊपर तो 25 बचा। अब यहाँ 25 का भी पक्षांतर कर देते हैं, 25 जो है गुणा में है तो उस तरफ भाग में चली जाएगी। ठीक है, गुणा का पक्षांतर भाग में होता है। यहाँ पे कितने हो गए हैं, देखिए यहाँ पे, तो हम इसको ज्यों के त्यों ही लिखते हैं 600 इंटू, और यहाँ पे हम लिखते हैं 25, 25 चौक 100। ठीक है, 600 में 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, यानी हमारा आ जाएगा 2400, यानी उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे, 2400 रुपये थे, और 2400 में उन्होंने 75% खर्च कर दिए, तो बचा किसके उतना, ये आपका आंसर निकल। इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल 6, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। बिल्कुल आसान है, 100 में से अगर 60 और 30 को जोड़ दे 90 आ जाएगा, तो 100 में से 90 घटा देंगे तो 10% तो जो अन्य खेल पसंद करते हैं, ये तो यही से हमने ज्ञात कर लिया 10%। ठीक है, ज्ञात कीजिए और कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं, 10%। यदि कुल 50 लाख हैं तो प्रत्येक खेल पसंद करने वाली संख्या ज्ञात करें। तो बिल्कुल आसान है, देखिए 50 लाख का 60%, फिर 50 लाख का 30%, और फिर 50 लाख का 10%, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो आंसर हमारा हो गया 10%। कितने प्रतिशत अन्य खेल पसंद करते हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है व्यक्ति जो क्रिकेट पसंद करते हैं 60%, व्यक्ति जो फुटबॉल पसंद करते हैं 30%, व्यक्ति जो अन्य खेल पसंद करते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, 100 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 100% में से 60, देखिए हम घटाएंगे 60, और ये 30 को भी घटा लेंगे, 100 माइनस माइनस प्लस, ठीक है 90, कितने हो गए 10% अन्य। तो ये हमारा पहला तो आंसर आ गया कि अन्य जो खेल पसंद करते हैं 10%। ठीक है, अब व्यक्तियों की संख्या हमें बताना है कि 60% तो है, तो कितने व्यक्ति है इसमें, तो व्यक्तियों की संख्या जो क्रिकेट पसंद करते हैं, देखिए तो टोटल कितना है 50 लाख। ठीक, तो कितने हैं क्रिकेट पसंद करते हैं 60%, तो 60% हम लिखते हैं, 60% का 50, ठीक है लाख है ये, या 50 लाख का 60%, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो हम लिखेंगे 60/% मतलब 100 इंटू का मतलब गुणा 50 होगा। ठीक है, 50 लाख है, 50 दूनी 100, और ये हो गया आपका 30, तो कितने हो गए 30 लाख हो गए, 30 लाख व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे हम व्यक्तियों की संख्या जो फुटबॉल पसंद करते हैं, तो फुटबॉल कितने पसंद करते हैं 30%। ठीक है, 30% का कितना 50 लाख है टोटल। ठीक है, यहाँ पे 30% का मतलब होता है 100 का मतलब गुणा यहाँ पे 50, तो ये होगा 50 दूनी 100, ये हो गया 15, यानी 15 लाख हमारा आ गया जो फुटबॉल पसंद करते हैं। अन्य देखिए यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पे अन्य जो पसंद करते हैं, अन्य कितना हमने निकाला
अन्य तो हमने निकाला 10%, तो यहाँ पे 10% का 50 लाख, 10/100 यहाँ पे हो गया आपका 50। ठीक है, 50 दूनी 100, ये हो गया 2 5 10, यहाँ पे 5, यानी ये हो गया हमारा 5 लाख, 5 लाख लोग। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर निकल के आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला तो हमें प्रतिशत ज्ञात करना था अन्य का, तो आंसर आपका आ गया 10%। अब उसके बाद आएगा आपका 30 लाख, ठीक है, उसके बाद आएगा 15 लाख, और उसके बाद आखिरी में आएगा आपका 5 लाख। यही आपका 3 आंसर निकल के आ गए। ठीक, तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। धन्यवाद।